एक खिलौना जो देखने में तो बस एक खिलौना है, पर असल में है कुछ और। आज हम खूनी मंडे के रैप सॉन्ग के साथ एनाबेल डॉल की उस असली और खौफनाक कहानी की तह तक जाएंगे। एक ऐसी कहानी जिसने दुनिया भर में डर का एक नया मतलब लिख दिया। हरी रातों में उठ के चुपके। सोचिए, सिर्फ ये एक लाइन ही कितना कुछ बयां कर देती है। यहीं से उस डरावने माहौल की शुरुआत होती है, जो हमें सीधा उस अपार्टमेंट में ले जाएगा जहां एक मामूली सी गुड़िया खौफ का दूसरा नाम बनने वाली थी। कहते हैं ना कि सबसे डरावनी कहानियों की शुरुआत बहुत ही आम होती है, तो ये कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। बात है साल 1970 की, जब एक तोहफे ने एक कभी ना खत्म होने वाले बुरे सपने की नींव रखी। तो कहानी में सबसे पहले आती है डोना, जो एक स्टूडेंट थी। उसे उसकी माँ से तोहफे में एक गुड़िया मिली। वो अपनी रूममेट एनजी के साथ एक अपार्टमेंट में रहती थी, और शुरू में तो वही सब नॉर्मल था। गुड़िया बस एक प्यारा सा खिलौना थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन ये जो नॉर्मल सा एहसास था ना, ये बहुत जल्दी बदलने वाला था। जो चीज़ पहले प्यारी लग रही थी, अब वही चीज़ धीरे धीरे अजीब और फिर डरावनी लगने लगी थी। देखिए, शुरुआत में तो हरकतें बहुत छोटी थीं, इतनी छोटी कि कोई भी उन्हें नज़रअंदाज कर दे। मतलब डोना गुड़िया को एक जगह छोड़कर जाती और कॉलेज से लौटती तो वो किसी और जगह मिलती, कभी सोफे पर तो कभी किसी कुर्सी पर। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये तो बस एक भयानक खेल की शुरुआत है। और फिर मामला और भी ज्यादा अजीब हो गया। घर में यहां वहां कागज के टुकड़े मिलने लगे, जिन पर किसी बच्चे जैसी हैंडराइटिंग में एक ही बात लिखी थी, मुझे बचा लो। अब ये कोई मजाक नहीं था, डर अब सच में उनके दिलों में घर करने लगा था। ये सब कुछ अचानक नहीं हो रहा था, एक पैटर्न था, एक सोची समझी चाल। पहले गुड़िया का अपने आप हिलना, फिर उसकी जगह का बदलना, और आखिर में वो डरावने संदेश। ये सब कुछ एक ही तरफ इशारा कर रहा था कि कोई बहुत बड़ी और खतरनाक मुसीबत दरवाजे पर दस्तक दे रही है। अब जब डोना और एनजी ने इन सब चीज़ों का मतलब जानने की कोशिश की, तो उनके सामने एक ऐसी कहानी आई जिसने उन्हें डराने की बजाय हमदर्दी से भर दिया। लेकिन क्या वो कहानी सच थी? उन्हें बताया गया कि इस गुड़िया के अंदर एक छोटी बच्ची की आत्मा है। वो बहुत अकेली है और उसे बस कुछ दोस्त चाहिए, वो उनके साथ रहना चाहती है। अब ये सुनकर डोना और एनजी को उस पर तरस आ गया और उन्होंने उसे अपने साथ रहने की इजाज़त दे दी। पर उनका एक दोस्त था, लू, जिसे ये कहानी बिल्कुल हजम नहीं हुई। जैसा कि रैप में भी कहा गया है, वो डॉल लगे जिसे एक भूत। उसे हमेशा से ही उस गुड़िया से एक बहुत अजीब, एक नेगेटिव वाइब आती थी, और जल्द ही वो सही साबित होने वाला था। कहानी अब एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर आ चुकी थी जहां डर सिर्फ एक एहसास नहीं था, बल्कि वो अब जान पर हमला करने वाला था। क्योंकि लू उस गुड़िया की कहानी पर यकीन नहीं करता था, वो उस शैतानी ताकत का पहला निशाना बना। एक रात जब वो डोना और एंजी के घर पर ही रुका हुआ था, तो उसके सारे डर एक खौफनाक हकीकत में बदल गए। आधी रात को लू की नींद खुली, पर वो हिल नहीं पा रहा था। उसका शरीर जैसे किसी ने जकड़ लिया हो, पूरी तरह पैरालाइज्ड। और तभी उसने महसूस किया कि एनाबेल डॉल उसकी छाती पर बैठी है और उसका गला घोंट रही है। उसने किसी तरह नीचे देखा तो उसके सीने पर खून से बने पंजे के निशान थे। बस इतना खौफनाक मंजर देखकर वो वहीं बेहोश हो गया। इस हमले के बाद ये बात तो साफ हो गई थी कि ये किसी बच्ची की आत्मा का काम नहीं है, ये कुछ और ही है। तब उन्होंने मदद के लिए बुलाया मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लॉरेन वॉरेन को। वॉरेन के आते ही दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। उन्होंने जो सच बताया वो सबसे ज्यादा डरावना था। गुड़िया में किसी बच्ची की आत्मा थी ही नहीं, वो तो एक अमानवीय, एक शैतानी ताकत का सिर्फ एक मोहरा थी, एक खिलौना जिसे वो अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रही थी। और यही इस कहानी का सबसे खौफनाक सच था। उस शैतानी ताकत का असली निशाना वो बेजान गुड़िया नहीं थी, बल्कि एक जिंदा जागता इंसान था। वो गुड़िया का इस्तेमाल सिर्फ एक जाल की तरह कर रही थी, ताकि वो डोना या एनजी में से किसी एक के शरीर पर हमेशा के लिए कब्जा कर सके। सच सामने आने के बाद अब वक्त था उस शैतानी ताकत को रोकने का। लेकिन ये लड़ाई, ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला था। वॉरेन जब उस गुड़िया को अपने साथ ले जा रहे थे, तो रास्ते में उनकी गाड़ी के ब्रेक फेल होने लगे, इंजन बंद होने लगा। हालत इतनी खराब हो गई कि उन्हें गुड़िया पर पवित्र जल छिड़कना पड़ा ताकि वो शांत हो। और उनके घर पहुंचने के बाद भी ये अजीब घटनाएं रुकी नहीं।
मामला तब और भी ज्यादा संगीन हो गया जब उस शैतानी ताकत ने वॉरेन की अपनी बेटी को परेशान करना शुरू कर दिया। अब ये सिर्फ एक केस नहीं रहा था, ये उनके परिवार के लिए एक सीधा खतरा बन चुका था। आखिरकार इस मुसीबत को रोकने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा था। वॉरेन ने उस गुड़िया के लिए खास तौर पर एक शीशे का बॉक्स बनवाया और उसे हमेशा हमेशा के लिए उसमें बंद कर दिया। उस बॉक्स पर पवित्र मंत्र लिखे गए थे ताकि वो शैतानी ताकत फिर कभी बाहर ना आ सके। वो गुड़िया आज भी उसी बॉक्स में बंद है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या शीशे और मंत्रों का बना एक छोटा सा बक्सा किसी ऐसी ताकत को हमेशा के लिए कैद रख सकता है जो इंसानी रूह पर कब्जा करना चाहती हो, या फिर वो आज भी बस अपने अगले मौके का इंतजार कर रही है? इसका जवाब शायद आज भी एक राज है।